नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। हाँ, आज हम हरदा में हैं और हरदा में चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवासी विधायक यहाँ दौरा कर चुके हैं, तमाम सारी चीज़ों को भांप चुके हैं और सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी के लिए जो खबर है वो ये है, हरदा नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र जैन ने अब यहाँ की सीट पर दावा ठोक दिया है। अभी तक ये माना जाता था कि सुरेंद्र जैन केवल कमल पटेल की उंगली पकड़कर राजनीति करते हैं, लेकिन अब शायद उन्होंने चलना सीख लिया है और अब वो दावेदार हैं। और बड़ी बात यह है कि यहाँ के तमाम सारे लोगों का सपोर्ट भी सुरेंद्र जैन साहब को मिल रहा है। सुरेंद्र जैन साहब हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर उन्होंने विधानसभा में क्या वाकई दावेदारी कर दी है। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। खबर बड़ी मेरे लिए चौंकाने वाली इसलिए कि मैंने हमेशा दो शरीर एक जान देखा है आप दोनों नेताओं को। इस बार आपकी दावेदारी, क्या कहना है? आपका कहना सही है कि कमल पटेल और मैं दोनों बचपन के मित्र हैं और राजनीति हरदा से ही हमने शुरू की है। मेरी दुकान पर बैठ कर के राजनीति शुरू की है और राजनीति में भाग्य का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसमें कमल पटेल आगे निकल गए, मैं नगरपालिका की राजनीति में सीमित हो गया। लेकिन परिस्थितियां और समय जब बदला, जिन उद्देश्यों को लेकर के हमने और कमल पटेल ने राजनीति शुरू की थी, उन उद्देश्यों को कमल पटेल पूरी तरह छोड़ चुके हैं। उन्हीं उद्देश्यों के कारण मुझे आज राजनीति में पुनः आना पड़ा और मैंने हरदा विधानसभा से विधायक बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपना आवेदन दिया है कि यदि मुझे टिकट दी जाती है तो मैं भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से विजयी बनाऊंगा। आपने कहा कि उन्होंने सिद्धांतों को छोड़ दिया है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूंगा कि आप अनुशासन वाली पार्टी के सदस्य हैं और अनुशासन में बंधे हैं, मजबूर नहीं करूंगा। लेकिन एक सवाल जो इस समय हरदा की जनता जानना चाहती है, कमल पटेल जी के बेटे ने पिछले दिनों सोशल मीडिया पे आपको लेकर ऐसी टिप्पणी की है जो शायद किसी को पसंद नहीं आएगी। उन्होंने लिख दिया है कि आप ना केवल गद्दार हैं बल्कि आपके खून में गद्दारी है। इस संबंध में आपको कैसा लगा जब आपने जिस बेटे को गोद में खिलाया हो, कमल पटेल के बेटे को, जिसने आपको काका जी कहा हो जीवन भर, आज वो आपको ब्लड, आपके खून पर सवाल उठा रहा है? यही तो सिद्धांतों को छोड़ना है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और इस विधानसभा ने इस जिले का प्रत्येक नागरिक उनकी इन्हीं गतिविधियों के कारण अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है और वही अपमानजनक बातें, वही अपमानजनक संबोधन, वही अपनी मनमर्जी, बच्चों का जो आतंक फैला हुआ है, उसके कारण मेरा स्वाभिमान गवारा नहीं किया कि मैं इनके पीछे अब चलूं और उसी से जिले को मुक्ति दिलाने के लिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को अपना आवेदन किया है। क्या लग रहा है? आपने एक बहुत बड़ी बात कही है कि अब आतंक से मुक्ति के लिए आपने आवेदन दिया है, यानी कि सीधे सीधे ना कि इनडायरेक्ट आप कह रहे हैं कि यहाँ एक परिवार का आतंक है और उससे अब क्षेत्र को मुक्ति दिलाना है। माहौल क्या है कह रहा है यहाँ इस बार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों में कांटे का मुकाबला है। आपको क्या लगता है ऊँट किस करवट बैठ रहा है और बाकी हरदा क्या कह रहा है इस समय? नहीं, ये तो बड़ा स्पष्ट है। आप जब जनता के बीच में जाएंगे तो जो आम जनता है, जो गरीब है, जो किसान है, जो मजदूर है, जो व्यापारी है, वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ नहीं है, व्यक्ति और व्यक्ति के परिवारवाद से नाराज़ है। क्योंकि इनके कार्यों की सूची आपको हर गली गली चौराहे चौराहे पे मिल जाएगी कि इनके बच्चों के क्या कारनामे। जो बेटा मुझे गद्दार बोल सकता है, मेरे ब्लड को गद्दार बोल सकता है, आप कल्पना करें कि वो बेटा किस ढंग से शहर के अंदर रहता होगा, किस ढंग से आम कार्यकर्ताओं से बात करता होगा, किस ढंग से जनता के बीच में बात करता होगा। मेरा पुत्र के समान वो बेटा मेरे ऊपर ऐसा आरोप लगा रहा है, तो मैंने तो बड़ा अच्छा उसका जवाब दिया है कि महाराज, धृतराष्ट्र को दुर्योधन की गलती को छोड़ करके बाकी सब कुछ दिखता है। यदि धृतराष्ट्र सिर्फ दुर्योधन की गलती को पकड़ लेता तो महाभारत नहीं होती। नहीं आज सुरेंद्र जैन टिकट मांगने के लिए भारतीय जनता पार्टी के फोरम पे जाता, न हमारे जिलाध्यक्ष अमर सिंह मीणा भारतीय जनता पार्टी के फोरम पर टिकट के लिए जाते, न इनका इतना विरोध होता। आपका एक और देखिए, खबर से खबर निकलती है। अभी सुरेंद्र जी ने बात बात में ये बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अमर सिंह मीणा भी कहीं ना कहीं मंत्री जी की गतिविधियों से पीड़ित हैं। आपने अभी अचानक ही बताया है, तो क्या वाकई ये जो प्रवासी विधायक जी आए थे उन तक भी ये सारे समाचार पहुंचे होंगे? और सुरेंद्र जी, एक सवाल और है,
यहाँ पर हमने देखा है कि एक आनंद जाट जी हैं जो आप पार्टी से साथ जुड़े हुए हैं, लगातार सोशल मीडिया पर लिखते रहते हैं और ऐसे गंभीर आरोप उन्होंने लगा दिए हैं कि उससे तो लगता है कि हरदा में कुछ नई गुल खिल रहा है। उन्होंने कह दिया कि 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तमाम सारे वीडियो उन्होंने डाले हुए हैं सोशल मीडिया पर, मंत्री जी की 500 करोड़ की प्रॉपर्टी बता दी है। इसके अलावा अभी 3 दिन पहले उन्होंने एक नया और रस उद्घाटन कर दिया है कि कुछ सेल कंपनियों के जरिए करोड़ों नहीं अरबों रुपए की कमाई हुई है। क्या दम है इन सब चीज़ों में? ये आरोप सही हैं या इनकी जांच के लिए भी कुछ पार्टी स्तर पर चल रहा है? क्या है, आनंद जाट इंदौर की कोचिंग क्लास करता था और बुद्धिमान है, वो पढ़ा लिखा है, वो बच्चों को कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कराता है। यदि वो व्यक्ति कुछ बोलता है या कुछ लिखता है तो कहीं ना कहीं धुआं होता है, कहीं ना कहीं उसकी चिंगारी होती है। और उसको जिसके बारे में लिखा है उसको उसके बारे में स्पष्ट आकर के जवाब देना चाहिए। मेरे बारे में जब उसने लिखा तो मैंने मीडिया के माध्यम से उसका जवाब दिया है। जिलाध्यक्ष अमर सिंह मीणा भी कुछ बातों को लेकर संगठन में पहुंचा रहे हैं शायद। नहीं, हमारी परंपराएं हैं, हम स्वयंसेवक हैं, तो हमारी एक सीमाएं होती हैं। हमको कौन सी बात कहाँ कहना है, ये मैं चूँकि संगठन का आदमी हूँ, 35 साल हो गए हैं, 3 बार का जिला महामंत्री रहा हूँ मैं, वार्ड अध्यक्ष से लगा करके प्रदेश कार्य समिति तक पहुँचा हूँ, पार्षद से लगा के 3 बार नगर पालिका अध्यक्ष रहा हूँ। तो मेरी अपनी सीमाएं, मुझे मालूम कि मुझे कहाँ कहना है और मैंने अपनी बात अपने संगठन स्तर पर पहुँचा दी है और वही काम हमारे जिलाध्यक्ष अमर सिंह मीणा ने भी किया है। एक आखिरी सवाल, मैं नहीं चाहता कि आपको किसी प्रकार के कोई धर्म संकट में डालूं, लेकिन आखिरी सवाल ये है कि यदि मंत्री जी की टिकट रिपीट होती है तो हरदा क्या करेगा? अब इसके बारे में तो इतना ही मैं कह सकता हूँ कि जनता जब एक बार मूड बना लेती है, कार्यकर्ताओं को तो मेरी समझाने की गारंटी है, कार्यकर्ताओं को तो मैं मनाऊं। आप मंत्री जी के लिए काम करेंगे संगठन को ध्यान में रखकर? बिल्कुल, कार्यकर्ताओं को मनाने की मेरी गारंटी है, कार्यकर्ताओं को मनाऊंगा, कार्यकर्ताओं के साथ काम करूंगा। तो ये थे सुरेंद्र जैन। इशारे में बहुत कुछ उन्होंने कह दिया है। उनका कहना है कि कमल पटेल और उनके परिवार का जिस तरह का अब हरदा में माहौल है, जनता के अंदर जो माहौल है, हम संगठन से जुड़े हुए हैं, संगठन के लिए हर स्तर पर काम करेंगे, संगठन के निर्णय को सिरोधार्य करेंगे, लेकिन जनता को मनाना बहुत मुश्किल होगा। कार्यकर्ताओं को घर से निकालने की पूरी मेहनत करेंगे, लेकिन साथ साथ अंत समय तक वे खुद अपनी टिकट के लिए भी प्रयास करेंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।